रोलिंग डे 80 न्यू डे न्यू मी। तो बात ऐसी है कि आज का दिन ठीक ठाक निकल रहा है, कल का दिन भी ठीक ठाक निकला था। एक ठीक ठाक सी मोच वगैरह आ गई है पैर में, तो थोड़ा चलने में इशू आ रहा है, बट वह ठीक हो जाएगा वो। तो अभी मैटर ऐसा है कि डे 80 पे आ गए, और डे 80 इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर मी। आज से एग्जैक्टली 100 दिन बाकी है, 100 days लेफ्ट, एंड 100 दिन में वी नीड टू चेंज, वी नीड टू डेवलप मोर, वी नीड टू इवॉल्व मोर। अभी बेसिक मैटर ये है कि आज बात करेंगे, आज का टॉपिक अपना है सेक्रीफाइस और एस्केपिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय सेक्रीफाइस एट फर्स्ट? एक बहुत ही फेमस कहावत है जिसमें लोग कहते हैं कि यार टू स्टेप अप द लैडर यू नीड टू लूजन अप द, क्या कहते हैं, प्रीवियस लैडर, प्रीवियस स्टेप। टू स्टेप अप यू नीड टू जस्ट लीव पुराना वाला स्टेप। तो वही बात है कि वाई डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन, वाई वी डू इट एक्चुअली, एंड आर यू एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ डूइंग इट? द फर्स्ट स्टेप इज व्हेन, व्हाई एंड व्हेन डू यू नीड टू लीव, पहली बात तो। और आर यू डिजर्विंग ऑफ इट? पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको अगली सीढ़ी पे जाना है तो आपके पास पहली सीढ़ी होनी चाहिए। आर यू एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ इट? कि जैसे मैंने कह दिया कि यार यू नीड टू, मैं 4 बातें आपको बहुत फिलोसॉफिकल कह दूंगा, जिसमें मैं ये कहूँगा कि यार वो नहीं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, आपको आपका टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको आपके रिश्ते सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, फ्रेंडशिप्स, बॉन्ड सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, वेरी वेल, बॉन्ड सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं, पूरा जीवन इधर उलट पुलट करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू वर्क हार्ड, डू थिंग, सब फिलोसफिकल बुक्स होती है। Do you actually have that value to leave that value to gain new? पहली बात तो, अगर आपके पास वो वैल्यू पहले से होगी, then you need to leave it and then pick up another new one which is more valuable than previous one. जैसे अभी एक बात हुई थी जिसमें हुआ था कि यार my brother has said कि you need to you need to leave the chill time, you need to sacrifice the chill time to do more things in it. And I was like, if you have chill time can be sacrificed just like that. It is really easy to sacrifice your chill time and do things, but do you have any important thing to sacrifice which is really really important to you, so that you can gain that feeling, that emotion, that I am sacrificing something to gain something, and then when you get it, you are actually really really good at it, and you will be feeling deserved that I have done the thing, I have sacrificed my important shit to gain new one. For that to happen, you need to actually build important things around you. Don't chill around, don't fuck around. It is really really bad to do all that shit. लास्ट वीडियो में भी यही कहा था, रुइनिंग वाली में, रुइनिंग 20s में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम। चिल टाइम है मेरे पास, मैं चिल टाइम वो कर दूंगा सेक्रीफाइस, डजंट मीन एनीथिंग। चिल टाइम क्यों मीन करेगा आपको? कोई कैजुअल फ्रेंडशिप्स है, कैजुअल रिलेशनशिप्स है, सब छोड़ दूंगा, बट इट डजंट मीन एनीथिंग। कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसी करो जिसमें आपको रियली रियली अच्छा लगता हो, बट इट इज नॉट गुड फॉर यू और योर बेटर सेल्फ, सो यू नीड टू लीव दैट थिंग। फॉर लिविंग you have to have important things to leave. The first reason. Second reason, how you can do it. छोड़, मैं कह रहा हूँ ना यार, एस्केपिज्म एंड सेक्रीफाइस हैज डिफरेंट मीनिंग्स एंड पीपल मे डिफर इन इट। मैंने कह दिया कि यार मुझे तो एक्टिंग करनी है, बस मुझे जाना है, मुंबई जाना है, एक्टिंग करनी है। अब एक्टिंग मैंने कर ली, चलो ठीक है, मैं सब छोड़ छाड़ के चला गया। वॉज दैट रियली ए सेक्रीफाइस, और वॉज इट जस्ट एस्केपिज्म टू गेन न्यू वन? सब छोड़ तो दिया, बट सब साथ में ले जाने की हिम्मत थी क्या? कर सकते हो क्या? पहली सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू जस्ट वेरीफाई योर सेल्फ कि यार डज इट एक्चुअली मीन एनीथिंग, डज स्टेपिंग अप मीन एक्चुअली एनीथिंग टू मी? एंड इफ इट डज, मैं सारी अपनी चीज़ें, सारे अपने बॉन्ड्स लेके स्टेप अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? Why am I escaping from leaving small thing to get new thing? मैं साथ में भी तो कर सकता हूँ ना। जैसे मेरा एक दोस्त है, मान लो मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं,
अब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मेरे नए दोस्त बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पुराने दोस्त छोड़ देने चाहिए, दे मीन समथिंग टू मी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम इधर बांटा, थोड़ा टाइम उधर बांटा, थोड़ा अपना टाइम घिस दिया, क्या चल ठीक है यहाँ मैं ये नहीं करूँगा, ये कर लूँ। And that's when you know कि if you need to jiggle around things, you will be experiencing more, and that will actually be called sacrifice, not escapism. सीधी सिंपल सी बात है। इफ और अगर द हार्डर थिंग टू डू इज टू टेक ऑल ऑफ योर स्टफ विथ यू, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टफ। डे 1 से बोलता आया हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। डे 80 पे आ चुका हूँ, आज भी यही बात बोलूंगा। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एंड योर acquaintances, your friends, everyone around you. That's what actually make a human. वो कहते हैं ना आजकल नया वर्ड आया इमोशनल क्वोशिएंट, वो ऐसे ही डेवलप होता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वही है मेन जो है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये तो मैंने कह दिया, इफ यू नीड टू जिगल अराउंड, सीधी सिंपल सी बात है, पहले वो करो। अगर नहीं हो पा रहा है देन थिंक ऑफ लीविंग इट, डोंट लीव इट येट। थिंक ऑफ इट कि यार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देन मेक योर डिसीजन, वट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू मेक। आई वोंट से एनीथिंग। थर्ड थिंग, होता क्यों है ये, वाई वी नीड टू स्टेप अप, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टेप अप। सीधी सिंपल सी बात ये है कि वी नीड टू चेंज आवर सेल्स, टू एक्चुअली थिंक कि यार हम पहले कैसे थे। टू मिस आवर ओल्ड सेल्फ, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। वो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिया में चले गए, नॉस्टैल्जिया में जाते कैसे आप, पहले ये बताओ। क्योंकि आप नए हो गए ना, इसलिए आप नॉस्टैल्जिया में जा पाए, एंड दैट वाज अ गुड फीलिंग, राइट। दैट इज द थिंग कि जब आप नॉस्टैल्जिया में गए आपको अच्छा लगा, पर आप हमेशा नॉस्टैल्जिया में नहीं जी सकते, बिकॉज इट वाज द ओल्ड सेल्फ। पीपल चेंज, पीपल मिस देमसेल्व्स, पीपल जस्ट रन अराउंड थिंग्स। वो वाली बात है, वो करके देखो एक बार कि when you change yourself you will be more hungry to change yourself more. अभी देखना, आप देखोगे पिछले 6 महीने में, दिस इज माई थर्ड लुक। पिछले 80 दिन में, नॉट इवन 6 months, पिछले 80 दिन में दिस इज माई थर्ड लुक। एंड विथ एवरी लुक देर इज चेंजिंग पर्सनैलिटीज, एंड यू कैन सी दैट इफ यू फॉलो मी इनफ, यू कैन सी दैट कि जो मेरा डे 1 वाला वीडियो था ड्रीमिंग आउट लाउड, उसके बाद डे 6 डे 7 वाला वीडियो था, उसमें मैंने हेयर कट लिया था फर्स्ट टाइम, वो वाला। उसके बाद मैंने मेंटेन किया, फिर मैंने शॉर्ट हेयर रखे, अब मैंने बियर्ड और शॉर्ट हेयर दोनों घटा दिए। दिस इज ऑल चेंज, दिस चेंज इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द न्यूनेस इन मी। अभी आप और देखोगे, मोर थिंग्स विल बी चेंजिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आप वो सब देखोगे। आंसर यही है कि यू नीड टू सैक्रिफाइस, एंड यू नीड टू सैक्रिफाइस इनफ टू गेट न्यू थिंग्स, टू बी एट द टॉप। ये सारी चीज़ें मैं कह चुका हूँ, और इन 80 days यू हैव सीन इट ऑल। द चैनल इज एक्चुअली, वो क्या कहते हैं उसको, याद है गवाह, क्या गवाह को इंग्लिश में जो भी कहते हैं, दैट इज विटनेस। द चैनल इज विटनेस ऑफ इट, दैट आई हैव बीन चेंजिंग माई सेल्फ थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम। दिस इज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।